तो भाई की शादी पर भी नहीं आ पाई थी, विदेश में जो थी। हाँ बेटा, बड़ा मिस किया तुझे तेरे भाई की शादी में। हाँ बैठ। और याद भी क्यों नहीं आती, इकलौती बहन है तो उसकी, और तू ही शादी में नहीं थी। सारे रीति रिवाज ऋतु से करवाने पड़े। कोई बात नहीं मम्मी, अब क्या करूँ, मेरा वहाँ जाना भी जरूरी था। चल कोई बात नहीं, अब आ गई है ना तू, तो 1 महीने रहकर जाना। और तेरा इतना सारा सामान रखा हुआ है वो भी लेकर जाना, सारे नेग रखे हुए हैं तेरे शादी के। हाँ हाँ मम्मी, 1 महीने तो नहीं, हाँ पर 15 दिन तो हूँ। अरे बेटा इतने दिन में तो आई है, कम से कम 1 महीना तो रुकती। अरे नहीं मम्मी, फिर आ जाऊंगी ना। चल ठीक है। और भाभी कैसी है? अच्छी है बेटा, सुबह जल्दी उठ जाती है, जल्दी घर का सारा काम खत्म कर देती है। अच्छा हाँ, सुबह 5 बजे तो उठ जाती है और 9 बजे तक तो नाश्ता हो जाता है हमारा। हाँ मम्मी, और पहले तो 10 बजे सोचते थे क्या बनेगा नाश्ते में। और क्या, जब से तेरे भाई की शादी हुई है ना, इस बहू ने सारा काम संभाल लिया है, जल्दी जल्दी कर देती है सारे घर का काम, और फिर दोनों आराम करते हैं हम सास बहू। चलो अच्छा है। ऐसे है कहाँ आपकी बहू, हमसे भी मिलवा दो। मैं तो शादी पर भी नहीं आई थी, अब तो देख लूं क्या पसंद है आपकी। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। शालू। हाँ जी मम्मी जी। देख तेरी नंद आई है। अच्छा अच्छा, स्नेहा दीदी आई है। हाँ। अरे दीदी नमस्ते। अरे भाभी, मैं तो छोटी हूँ, मुझसे क्यों नमस्ते बोल रही हो? हाँ दीदी, हमारे यहाँ तो नंद छोटी हो या बड़ी, उससे इज्जत से ही बोलते हैं। ठीक है। और कैसी हो आप? आप तो शादी में भी नहीं आई थी। हाँ वो मुझे कुछ काम था तो मैं यहाँ थी नहीं। अच्छा। अरे मैं तो रोज पूछती थी मम्मी जी से आपके बारे में कि दीदी कब आएंगी। एक नंद है मेरी, वो भी अभी तक नहीं आई है। अच्छा। और दीदी बताओ, आपकी ससुराल में सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वैसे क्या खाओगे आप? अपनी पसंद बता दो, वो बना दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कुछ खास पसंद नहीं है। अरे बहू, तो इसके लिए हलवा बना दे, इसे हलवा बड़ा पसंद है। वहाँ विदेश में इसने कहाँ ही खाया होगा हलवा। अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी जी। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है। कैसी लगी तेरी भाभी? मम्मी आपको ये मिली भाई के लिए? अरे मैंने तो सोचा था कोई पढ़ी लिखी स्टैंडर्ड होगी, ये स्टैंडर्ड है इसका। आजकल के जमाने में साड़ी कौन पहनता है, और वो भी सर पे पल्लू। ये गंवार को कहाँ से उठा लाए हो? एक भाई था मेरा और उसकी भी आपने ऐसे गंवार से शादी कर दी। मम्मी ऐसा क्यों, क्या कमी है मेरे भाई में? बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और कोई लड़की नहीं मिली आपको जो इस गंवार से शादी कर दी? अरे अरे धीरे बोल, सुन लेगी तो बुरा मान जाएगी। अच्छा मतलब अब मैं इस गंवार से डर के बोलूंगी, कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए, बुरा ना लग जाए बेचारी को। मैं नहीं डरती किसी से, आई समझ में? इसे ले आई हो अपने घर की बहू बनाकर। अरे इससे अच्छा तो घर में काम वाली रख लेती। ये बहू है, साथ में चलती हुई भी अच्छी नहीं लगेगी। ये पसंद थी आपकी, इसी के लिए बोल रही थी कि देखना मिलवाऊंगी तेरी भाभी से कितनी अच्छी है। और भाई ने इसे अपना लिया। वो तो पहले बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता था, मैं तो ऐसी बहू लेकर आऊंगा, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी स्टैंडर्ड। ये है उसका स्टैंडर्ड? अरे अपने घर से मिलती जुलती तो कोई ले लेती मम्मी, हद कर दी बिल्कुल आपने तो। और इसकी तो शक्ल भी सुंदर नहीं लगी मुझे जो आप कह रही थी। नहीं बेटा वो तो सुंदर है, ये सुंदर है, इतना सांवला रंग है इसका। भाई को देखा है, एकदम गोरा चिट्टा है, कोई जोड़ी मैच ही नहीं हुई है इनकी। अरे मैं विदेश में थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करती। क्या जल्दी हो रही थी, मैं जब आ जाती तब शादी कर लेती भाई की, बस कितना बोलेगी। और रही बात सुंदर की, तो रंग गोरा ही सब कुछ नहीं होता है, सांवला रंग भले ही है इसका, और इसके फीचर्स देख कितने अच्छे हैं। और रही बात तेरे भाई की, तो तू बोल रही है ना तेरे भाई ने कैसे पसंद कर लिया इसे, और तेरा इंतजार क्यों नहीं किया कि तू आए जब तू उसके लिए लड़की देखे, जब शादी करें उसकी। तो सुन, ये बहू ना तेरे भाई ने खुद पसंद की है। खुद पसंद की है? हाँ। अरे इसमें क्या देखा भाई ने जो खुद पसंद करके लाया इसे? क्या हो गया उसकी पसंद को? अच्छा क्या बुराई है उसमें? और जो तू बात बात पर बोल रही है ना, अनपढ़ गंवार ले आए, अनपढ़ गंवार ले आए, पढ़ी लिखी बहू है ये, MBA किया हुआ है इसने, और अब भी पढ़ाई कर रही है सरकारी नौकरी के लिए। दिन में घर का काम करती है, रात में पढ़ाई करती है, इतनी मेहनत करती है। और रही बात रहन सहन की, तो तेरे भाई को ही पसंद है कि वो साड़ी पहने, इसलिए पहनती है वो। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, बात संस्कारों की भी होती है। अगली के संस्कार देख, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी हमारे घर के तौर तरीके अपनाती है, जो तेरा भाई बोल दे ना वही करती है। इतना प्यार है दोनों में, सबकी इज्जत बेइज्जती की चिंता है उसे। आई समझ में? ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ी पढ़ी है, बाकी और कोई तमीज ना हो उसमें। कुछ भी कहो मम्मी, मुझे तो ये 1% भी पसंद नहीं आई है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इससे मिलकर। ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ ऐसा हो जाए कि इससे शादी टूट जाए और मेरे भाई की दूसरी शादी हो जाए मेरी पसंद से। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। आई समझ में? शादी टूट जाए, जबान संभाल कर बोला कर, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी तमीज नहीं है बात करने की।
जो मुंह में आता है वही बोल देती है। कुछ तो सोच समझ के बोला कर। अरे जब वो दोनों खुश हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तू या मैं कौन होते हैं उन्हें पसंद नापसंद करने वाले। बढ़िया घर चलाती है, बढ़िया पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, और क्या चाहिए बता। पर भैया ने इसे पसंद कहाँ किया? शादी में गया हुआ था वो अपने दोस्त की, वहाँ पसंद आ गई इसे। उसने आकर मुझसे कहा, मैं तैयार हो गई शादी के लिए। हो गई शादी। पर माँ, आप तो ये कह रही थी कि बहुत सुंदर है। ये तो मुझे कहीं से सुंदर नहीं लगी। देख स्नेहा, शक्ल में उसकी कोई बुराई नहीं है, खूब सुंदर है। और फिर खाली शक्ल देखने से ही काम नहीं चलता, उसके गुण भी देखे जाते हैं, और उसमें गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। उसकी शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक शिकायत का कोई मौका नहीं दिया उसने। मम्मी, पहले तो शक्ल ही देखी जाती है ना। अब कोई देखने आएगा इसे तो पहले इसकी शक्ल देखेगा ना, फिर यहाँ रहेगा वो 2-4 दिन, इसके गुण देख कर जाएगा। और फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, उसमें इसे फेल कर जाएंगे सब। क्या कहकर जाएंगे सब लोग? यही बोलेंगे कुछ कमी होगी बेटे में, जब भी ऐसी बहू ले ली कि तेरी गलत फहमी है, इसे निकाल दे। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। जो भी अभी तक इस बहू को देख कर गया है ना, सब तारीफ ही करते गए हैं। और इसका नेचर अच्छा है, वो सबको दिखता है। पहली बारी में ही सबको अपना बना लेती है, बस तुझे ही नहीं बना पाई है। तुझमें पता नहीं कौन सी अकड़ है। रहने दो मम्मी, आपको तो कुछ घुट कर पिला दिया है इसने। बस जब से आई हूँ ना मैं, इसी की तारीफें करे जा रही हूँ। ये तो है नहीं बेटी इतने दिनों में आई है तो उसका हाल चाल पूछे कि बेटी तू कैसी है। नहीं, अपनी बहू की तारीफें करे जा रही हूँ। अरे मैं भी अपने ससुराल में खूब काम करती हूँ, सबकी डिमांड पूरी करती हूँ। और देख लो, इससे सुंदर हूँ और इससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। क्यों ज्यादा क्यों? इतनी पढ़ाई तूने कर रखी है, इतनी इसने कर रखी है, जिसे तू गंवार बोल रही थी अभी। अरे बस करो मम्मी, मेरे सर में दर्द मत करो। मैं आई हूँ तो यहाँ रहने दो कुछ दिन, और नहीं तो फिर मैं भी चली जाऊँ वापस। बेटा मैं तो ऐसा नहीं बोल रही, वो तो तू आते ही इतना गुस्सा हो गई है उसे देखते ही, उसकी बुराइयों पे बुराइयां करे जा रही है, इसलिए टोक रही हूँ मैं तुझे। अच्छा नहीं लगता ऐसे? माँ बाप तो सदा रहते नहीं है, बाद में भाई भाभी के यही आना जाना रहता है, तो भाई भाभी से बनाकर रखनी चाहिए। मेरी तरह नहीं है जो मुंह में आए वो बोल दो। पहले बात और थी, अब बात और है। चल अब तू फ्रेश हो जा, इतने वो तेरे लिए हलवा बना रही है, फिर खा लेना। मुझे पता है तुझे हलवा बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, पसंद तो है, और आपने मेरा मूड खराब कर दिया अपनी बहू की तारीफें कर करके। अरे अजीब लड़की है, तारीफ के लायक है ना तो उसकी तारीफ ही की जाएगी। ठीक है, उसमें गुण है जो उसकी तारीफ हो रही है। अच्छी है मेरी बहू, मुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। हाँ तो मम्मी, मैं भी अपने ससुराल में सारे काम करती हूँ, मैं भी अपने ससुराल में बहुत अच्छी बहू हूँ। हाँ तो फिर अच्छी बात तो है, तू भी अपना घर संभाल अच्छे से, ये भी अपना घर संभाले। कभी कभार मिलती हो तो प्यार से इज्जत से मिला करो। ये भी ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ रहेगी ना कुछ दिन, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बहू इसे अपना बनाई लेगी। दीदी, मम्मी जी लो हलवा। हाँ बहू रख दे। अरे बड़ी अच्छी महक आ रही है। जा बहू, तू जाके आराम कर ले, थक गई होगी, सुबह 5 बजे उठती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी बैठी हुई है ना, इनके साथ बातें कर लूंगी। सोना तो रोज का ही है, दीदी कौन सा रोज रोज आती है। अरे बहू, ये यहीं रहेगी अब, कुछ दिन तो रहेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर दीदी के पास, फिर सो जाऊंगी। नहीं नहीं, सो जाओ जाकर। अरे नहीं दीदी, बैठकर बातें करते हैं ना, अब आपसे मैं पहली बार मिली हूँ, बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा बहू, तुम बातें करो, मैं अभी आती हूँ। अरे मम्मी जी, हलवा तो खा लो। अरे बहू, अभी पेट भर के खाना खाया था मैंने, थोड़ी देर में खा लूंगी, मेरा रख देना ढककर। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं रख दूंगी आपका, थोड़ी देर में खा लेना। ठीक है बहू। खाओ दीदी हलवा, ठंडा हो जाएगा। हाँ ये हलवा, इसे हलवा बोलते हैं? क्या हुआ दीदी, क्या कमी है इसमें? कमी? अरे कमी है इसमें, अच्छा क्या है? ना तो इसका कलर अच्छा, कि कच्चा बनाकर रख दिया सफेद सफेद। ऐसा हलवा नहीं खाती हूँ मैं, कुछ आता भी है? अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है जो ऐसा हलवा बनाकर रख दिया है? घी में भूनता है हलवा इतनी देर तक जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, और ये किस कलर का हलवा बना दिया? ये तो कच्चा रखा हुआ है, उल्टी आ रही है मुझे इसे देखकर। बनाया है हलवा, कुछ आता भी है बनाना? मुझे सब पता है, आपके मायके में ऐसा ही बनता होगा। पर बुरा मत मानना भाभी, कि हलवा देखकर ना पता चल गया कि आप कहाँ से आई हो, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपके घर में बनता ही ऐसा होगा, तभी तो आपको ऐसा बनाना आता है। पर हमारे घर में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, आई समझ में? हम अच्छा खाना बना हुआ खाते हैं, ऐसे कच्चा पक्का नहीं। बनाया है हलवा, अब तो पता चल गया है मुझे। मम्मी बेकार में तारीफ करती है आपकी। ये बहू तो बहुत अच्छी है, सारा काम कर लेती है, हलवा तक तो बनाना आता नहीं है बहू को, और तो खाना क्या ही अच्छा बना लेती होगी आप। और भैया खा लेते हैं आपका हाथ का खाना? दीदी अपनी तरफ से तो मैंने खूब मेहनत करके बनाया है, और हमारे यहाँ पर तो यही बनता है। और मम्मी जी ने मुझे बताया था कि आपको भी सूजी का हलवा पसंद है, तो इसलिए बनाया था मैंने तो। हाँ पसंद है, पर ऐसा नहीं इसकी सूरत भी अच्छी ना हो। जैसी खुद की सूरत है वैसे ही हलवा बनाकर रख दिया। इन चीजों को बना कर ना
अपनी सास का दिल जीत सकती हो, मेरा नहीं। बनाया है हलवा और मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी तो इतना अच्छा खाना बनाती है, पता नहीं आपके हाथ का खाना कैसे खा लेती है। और भैया, मम्मी से जरा सी भी सब्जी बिगड़ जाती थी ना तो हमें इतना सुनाते थे, और अब आपके हाथ का ये बेस्वाद खाना खा लेते हैं वो। दीदी, इस घर में तो हलवा सबको ही पसंद है, पर मैं जब से आई हूँ 2 महीने मेरी शादी को हुए, मैं कम से कम 10 बार हलवा बना चुकी हूँ और सबने खूब अच्छे से खाया। तो आप कहना क्या चाहती हो? मुझ में ही कमी है? मैं जानबूझकर बोल रही हूँ कि हलवा अच्छा नहीं है। मुझे दुश्मनी है आपसे, मैं सब जानती हूँ क्या बोलना चाहती हो। आई समझ में? बस घर वालों को भोली बन के दिखा देती हूँ। भोली सूरत के पीछे जो चालाक बहू छिपी है ना, वो इनमें से किसी को नजर नहीं आ रही है। इसीलिए बनाती हूँ ना खराब खाना, ताकि कोई आपसे बनवाए ना, खुद बनाकर खा ले। मैं सब जानती हूँ आपके पैंतरे जो यहाँ पर चला रही हो आप। दीदी, आपको हलवा पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। कुछ ढंग का बनाना आता हो ना तो ही बनाना, वरना रहने देना। ठीक है दीदी। वो आज तो तूने सब्जी बहुत स्वाद बनाई थी, मैं तो 2 की जगह 4 रोटी खा गई। इतनी स्वाद सब्जी मत बनाया कर, फिर मुझे नुकसान करती है बाद में। कोई बात नहीं मम्मी जी, सब पच जाएगी। मम्मी? हाँ बेटा, मेरे रूम का एसी तो ठंडा ही नहीं कर रहा, खराब हो गया क्या वो? अच्छा, खराब हो गया? हाँ मम्मी, अब मैं गर्मी में सोऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरे रूम में सो जाना। अरे बहू, तुझे पता है ना शिवम को नींद नहीं आती है बिना एसी के, और तू मेरे साथ सो जाना। तो मम्मी, आपके कमरे में कौन सा एसी लगा है? कूलर लगा हुआ है। मुझे तो नींद नहीं आती कूलर में, मैं तो एसी में ही सोती हूँ। अरे तो क्या हो गया, 1 दिन की तो बात है, कल करा देंगे ठीक। 1 दिन में तो कुछ आफत नहीं आ जाएगी। तू मेरे कमरे में सो जा, कूलर भी खूब ठंडा करता है। सुबह के टाइम तो मुझे कंबल ओढ़ना पड़ता है। अरे मम्मी, मैं नहीं सो सकती आपके साथ, इतनी देर से तो खर्राटे लेती हो आप, मुझे नहीं आएगी आपके साथ नींद। ओहो, तो ठीक है फिर हॉल में सो जा, हॉल का एसी तो बढ़िया चलता है। आज तो हॉल में सो जा। अच्छा, मैं हॉल में सोऊंगी। आप ये बताओ, जब सारे घर में एसी लगे, आपने अपने रूम में क्यों नहीं लगवाया? उसमें कूलर लगा रखा है आज भी। अरे मुझे तो कूलर में ही नींद आती है, मुझे नहीं आती एसी में नींद, मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है एसी में। मम्मी जी कोई बात नहीं, दीदी हमारे साथ सो जाएंगे हमारे रूम में, हमें कोई परेशानी नहीं है। और अच्छा, ये रात में बातें करेंगे दीदी, आप और आपके भैया भी कितने टाइम बाद मिले हो, खूब बातें करेंगे, मजा आएगा। ऐसे मुझे नींद नहीं आती है, ऐसा करो आप कहीं और सो जाना, मैं सो जाऊंगी आपके रूम में। पागल हो गई है क्या? भैया भाभी के रूम में नहीं सोना, तू मेरे साथ ही सोना। नहीं मम्मी। अच्छा ठीक है, फिर हॉल में सो जा। क्या बहू, तू भी आराम कर ले, थक गई होगी। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं है ना, अगर दीदी को एसी के बिना नींद नहीं आती है तो दीदी आप मेरे रूम में सो जाओ, मैं और आपके भैया आप वाले रूम में सो जाते हैं। अरे बहू, कैसे सोएगी तू उसमें जब एसी नहीं है? तो गर्मी में सो जाएगी। और एक ही दिन की तो बात है स्नेहा, क्यों नखरे कर रही है? और ये एसी अभी लगे हैं हमारे घर में, पहले तो नहीं थे, पहले नहीं सोते थे हम कूलर में। तू भी शादी के बाद बहुत बदल गई है, बहुत नखरे करने लगी है, इसी घर से निकल के गई है तू जो नखरे कर रही है ज्यादा। पर मम्मी, हाँ ठीक है, हॉल में सो जाना, ब्लैंकेट ले आती हूँ तेरे लिए। पर मम्मी, मैं हॉल में। भाभी, आपके मायके में तो एसी नहीं होंगे, आपने तो वहाँ नहीं देखे होंगे एसी, फिर आप बिना एसी के कमरे में क्यों सो जाती हो जो नखरे कर रही हो ज्यादा? दीदी, पर मैंने तो मना ही नहीं किया, मैंने कहा तो आप सो जाओ हमारे कमरे में, हम तो दूसरे कमरे में सो जाएंगे। ये तो मम्मी जी ने बोला है कि आप हॉल में सो जाओ, मैंने थोड़ी ना बोला है। आप ऐसा करो, मेरे रूम में जाकर सो जाओ, हम सो जाएंगे दूसरे वाले रूम में। रहने दो, ज्यादा एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। मेरे सामने कुछ और होती हो और मम्मी के सामने कुछ और, उन्हें भरती हो ना मेरे खिलाफ उल्टा सीधा। आपको शर्म नहीं आती माँ बेटी में लड़ाई कराते हुए? अपने घर में कुछ देख कर भी आई हो कि नहीं? एसी वाले कमरे में सोएंगे। उसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, नंद है, क्यों जबान चलाई, पर ये तो अपनी आदतों से बाज ही नहीं आती, हर टाइम कैंची की तरह जबान चलती रहती है। हम सास बहू का कितना अच्छा रिश्ता है, मुझे तो लगता है इसीलिए जलती है ये। कुछ भी कर लो, इनके लिए तो कुछ पसंद ही नहीं आता इन्हें। मैंने तो सोचा था इतने दिनों बाद मेरी नंद आएगी, खूब बातें करूंगी, सहेलियों की तरह रहेंगे, पर ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा मैंने ऐसा किया क्या है जो हर टाइम मुझसे गुस्से में रहती है। मैंने तो कभी मम्मी जी को इनके खिलाफ नहीं भड़काया, फिर ऐसे क्यों बोलकर गई है दीदी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके लिए मैं कितना भी कर लूं, इन्हें मुझ में बुराई देखनी है। ऐसा करती हूँ, दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ, जब मेरा रूम खाली रहेगा तो ये उसी में सो जाएंगे, फिर मम्मी जी भी कुछ नहीं बोलेंगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, इनसे बोल देती हूँ आज हम दूसरे रूम में सो जाएंगे। क्या है? थोड़ी बहुत अक्ल है कि नहीं है? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? यहाँ सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आई बात समझ में? और ये आपने सुबह से धूप में डाल रखे हैं, इनके कलर नहीं फेड होंगे? पर आपको कैसे पता होगा? आपके मायके में तो कोई ब्रांडेड कपड़े पहनना जानता नहीं होगा। अपने यहाँ का रहन सहन भूलकर यहाँ का रहन सहन अपना लो। आई बात समझ में? न खाना अच्छा बनाना आता, न कपड़ों की केयर करनी आती, कुछ आता भी
देखा है अपने मायके में? दीदी, आप मुझे मेरे मायके का ताना क्यों देती हो? और मैं तो आपसे इतने प्यार से बोलती हूँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? नफरत? अरे मैं क्यों करूंगी आपसे नफरत? मैं तो आपको रहने का तरीका सिखा रही हूँ, चाहे जिन भी हालतों में हुई हो। और आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, तो यहाँ की तरह रहना सहना सीख लो। हमारी बेइज्जती मत करवाया करो हर टाइम, ठीक है? आगे से ध्यान रखना, महंगे कपड़ों की केयर करना सीख लो। बहू। जी मम्मी जी। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं। अच्छा सुन, मेरे मायके से फोन आया था, तो मुझे वहाँ जाना है 1 हफ्ते के लिए। मम्मी, ऐसे अचानक से क्या हुआ वहाँ पर? अरे कुछ नहीं, मेरे भतीजे के बच्चा हुआ है, थोड़े कम टाइम का हो गया वो। हाँ मम्मी, भाभी की डिलीवरी तो अगले महीने होने वाली थी ना? हाँ, वो थोड़ी जल्दी हो गई है, आ गई होगी कोई प्रॉब्लम, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना है वहाँ, फिर तो उसकी बहन आ जाएंगी। अरे मम्मी, आप जा रही हो, मेरा मन कैसे लगेगा? क्यों बेटा, तेरी भाभी तो है ना यहाँ, वो तेरा कितना ध्यान रखती है। चल बहू, मेरी पैकिंग कर दे तू। ठीक है मम्मी जी। इन्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हर टाइम मुंह बनाती रहती है मुझे देखकर। कोई बात नहीं, बेटी है इस घर की, और फिर कौन सा हमेशा रहने वाली है। चले जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। अब मुझे नहीं पसंद करती तो नहीं करती, कोई बात नहीं, मुझे अपने फर्ज तो पूरे करने ही है। चलो मम्मी जी का बैग लगा देती हूँ। दीदी। हाँ लक्ष्मी बोल। वो मैंने साफ सफाई कर दी है, मैं जा रही हूँ, भाभी को बोल देना। अच्छा, ये सही मौका है। अच्छा सुन लक्ष्मी। हाँ दीदी जी बोलिए। तेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई होंगी अब? हाँ, छुट्टियाँ तो पड़ गई हैं। तो तू अपने मायके नहीं जा रही? अरे दीदी, हमारा क्या मायका क्या ससुराल, हम तो पहले ही अपने घर से दूर रहते हैं। कमाने के लिए कहाँ से कहाँ रहना पड़ता है, इस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है दीदी। हाँ वो तो है। तो तू कहीं लेकर नहीं जाएगी बच्चों को घुमाने के लिए? नहीं दीदी, वो हमने जहाँ पर कमरा लिया है ना, वो वहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही ना एक पार्क है, तो मेरे बच्चे तो उसी में घूम आते हैं बस। और मेरे बच्चे जिद भी नहीं करते कि घुमा के लाओ। अच्छा अच्छा, तो तेरी ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल तो बहुत दूर है दीदी जी। अच्छा अच्छा, कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा लक्ष्मी, मैं ये कह रही थी, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तुझे भी रेस्ट तो चाहिए ही होगा, तो ऐसा कर 1 हफ्ते का रेस्ट कर ले। 1 हफ्ते का? क्यों दीदी जी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या 1 हफ्ते के लिए? आंटी जी भी घर पर नहीं है। हाँ, हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने। अब छुट्टियां हैं तो सभी जाते हैं छुट्टियों में घूमने। अब तुम लोग तो कहीं जा नहीं सकते, तुम्हारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। हाँ दीदी, हमारे पास तो यही है, कमाओ और खाओ। हाँ हाँ वही तो, पर तू चिंता मत कर, तेरे पैसे नहीं कटेंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकती है तू। अच्छा दीदी जी, कब जा रहे हो वैसे? हम बस आज ही जा रहे हैं, तो कल से मत आना 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, तो एक बार भाभी को बुला दो, उनसे काम है मुझे। भाभी को? हाँ दीदी जी। क्यों, उनसे क्या काम है तुझे? वो मुझे कुछ पैसे लेने थे, अब आपने 1 हफ्ते की छुट्टी दे ही दी है तो बच्चों के लिए कुछ खरीद लाती। देख अभी घर पर कोई नहीं है, और पैसे भी तू बाद में ले लेना, जब 1 हफ्ते बाद आएगी तब ले लेना। अच्छा कोई बात नहीं दीदी जी, जब भाभी जी आएंगी तब मैं ले लूंगी। हाँ ठीक है जा। ठीक है दीदी जी। अब आएगा मजा। अब मम्मी भी नहीं है इनकी हेल्प कराने के लिए, अब काम वाले को भी भेज दिया है मैंने, अब सारा काम खुद करेगी ना, जब पता चलेगा। ये काम वाली कहाँ रह गई? कल भी नहीं आई थी। क्या हुआ, किसका इंतजार हो रहा है? अरे देखो ना दीदी, ये काम वाली कल भी नहीं आई थी, मम्मी जी भी नहीं है यहाँ पर, और ऊपर से इस काम वाली के नखरे। अच्छा, तो मम्मी तुम्हारे काम करवाने के लिए है? मम्मी नहीं है तो घर के काम खुद नहीं कर सकती हो? अरे दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था, मम्मी जी होती है ना तो उस पर ध्यान रखती हैं और उससे अच्छे से साफ सफाई करा देती हैं, बता के घर का हर कोना साफ करवा देती है मम्मी जी अच्छी तरीके से। अब मैं और बाकी काम करूं या फिर उसके पीछे पीछे घूमूं, इसलिए बस कह रही थी मैं कि मम्मी जी भी नहीं है। और पता नहीं इस काम वाले को क्या हो गया है, कल भी नहीं आई थी और अब भी देखो, रोज तो 7 बजे आ जाती थी, अभी 9 बज गए अब तक नहीं आई है। मुझे कपड़े भी धोने हैं, अब साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, नहीं आई तो फिर खाना भी बनाना है। तो क्या हो गया, घर के ही तो काम है, कर लो। मैं फोन करके देखती हूँ उसे, क्या पता क्यों नहीं आई है। भाभी? हाँ दीदी। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों, आपसे बोलकर गई थी? हाँ बोलकर गई थी। क्या बोलकर गई थी? वो बोल रही थी उसके बेटे की तबीयत खराब है तो 1 हफ्ते नहीं आएगी। हैं? 1 हफ्ते नहीं आएगी? हाँ। अब भाभी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे आपके मायके में बड़े काम वाले लगे हों। वहाँ भी तो सब काम खुद ही करती होगी, तो यहाँ कर लोगी तो क्या हो जाएगा। अब मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हारे मायके में किसी के भी नौकर होंगे, तो आपको यहाँ काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे आदत होगी ना आपको, तो बस इसीलिए बोल रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी काम। ठीक है, ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी बना दो।
और मेरे रूम में ले आना। हर बात पर मेरे मायके के ऊपर ताना देना इन्हें। मैं कुछ सोच कर चुप हूँ कि इनसे क्या लड़ाई की। कुछ दिनों के लिए आई हैं, आराम से चली जाएं। बेकार में बहन भाई के बीच में नाराजगी हो जाएगी। पर ये कि अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं। एक मौका नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का। और ये काम वाली भी मुझसे नहीं कहकर जा सकती थी। बच्चा बीमार है उसका, कुछ पैसे दे देती मैं, उसके काम आ जाते। आएगी ना अब की बार, तब बताऊंगी इसे। खैर, इतना सारा काम पड़ा है, पहले इन्हें कॉफी बनाकर दे दूं, फिर सारा काम भी करना है। आज तो मुझे मार्केट भी जाना था। अब आ रहा है मजा। सारा काम खुद ही करेगी ना, अब पूरा दिन लगी रहेगी। जब आएगी अकल ठिकाने। वैसे भी अपने मायके में सारा काम खुद ही करती होंगी। जैसे इनका रहन सहन है ना, उससे तो लगता है इनके मायके में भैंस भी होंगी। तो ये तो क्यों ही थकेंगी। भाभी कॉफी लाई दीदी। मैं तो जाकर पूरे दिन मस्त सोऊंगी। आज तो मैं थक गई। भाभी, आपने खाना नहीं बनाया अभी तक? अरे दीदी, अभी तो साफ सफाई खत्म की है, बस बनाने जा रही थी। भाभी, आप इतना जल्दी थक गई? मैं अपने ससुराल में इतना काम करती हूँ, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। टाइम से पहले सारे काम करती हूँ, और एक आप हो, साफ सफाई में ही थक गई। अरे दीदी, कल भी तो काम वाली नहीं आई थी। कल भी साफ सफाई नहीं कर पाई थी मैं, उसका इंतजार ही करने लगी थी। अब आए अब आए। आप मुझे कल ही बता देती कि वो नहीं आने वाली है, तो मैं कल भी कर लेती। फिर इतना काम आज नहीं होता। और फिर आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, प्रेस भी करने हैं, और कुछ सामान भी खरीदना था, मार्केट भी जाना था। तो क्या हो गया भाभी, घर के ही तो काम है। कौन सा पड़ोसियों का करके आ रही हो? कर लो आराम आराम से, उसमें क्या है। पर मुझे तो भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, बस 2 मिनट में जा ही रही थी। ठीक है, जब तक मैं नहाऊं ना तब तक खाना रेडी रखना, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, खाने में शाही पनीर बना देना, और उसमें ना काजू बादाम अच्छे से डालना। कभी अपने मायके की तरह बना दो, खाली पानी में पनीर डालकर, क्योंकि वहाँ तो कोई ये सब चीजें डालता नहीं होगा खाने में। और शाही पनीर में ये सब पड़ता है, ठीक है। मखाने और काजू डालना मत भूलना। हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कभी सब्जी बनाने में कंजूसी करो। ठीक है दीदी, बना देती हूँ शाही पनीर। ठीक है, नहा कर आती हूँ मैं, कल भी नहीं नहाई थी। अभी शैम्पू है ना बाथरूम में? हाँ दीदी, सब है। ठीक है। अरे ये फोन वाइब्रेट हो रहा है। ये तो जीजा जी का फोन है, पर दीदी तो नहाने गई है। अरे फिर से ऐसा करती हूँ, मैं ही उठा लेती हूँ, क्या पता कोई जरूरी काम हो, फिर मैं बता दूंगी दीदी को। हेलो, ये बता तेरे मन में क्या है? तू जो शर्त रख के आई है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, ये याद रख ले। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। शादी के बाद तूने इतना कलेश किया था कि मुझे विदेश घूमना है, विदेश घूमना है। घुमा दिया ना तुझे। और मेरी ये शर्त थी कि तू अब मुझसे कोई शर्त नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी तू अपनी आदत से बाज नहीं आई। मेरी माँ ने तेरे पास फोन किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें गालियां सुनाने की? एक बात याद रख ले, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी माँ की नहीं। मैंने तेरी सारी शर्तें मानी, और तूने मेरी एक शर्त नहीं मानी। मेरी माँ की बेइज्जती करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ की बेइज्जती करे कोई तब तुझे कैसा लगेगा? अब तक बात मेरे ऊपर थी तो मैंने बर्दाश्त किया, अब मैं नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उल्टा सीधा बोलने की? अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? एक बात सुन ले कान खोलकर, मेरी माँ के पैरों में नाक रगड़ेगी ना आके, तभी तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, वरना वहीं पड़ी रहे। अरे जिस दिन से शादी होकर इस घर में आई है, मेरे घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है। रोज झगड़ा रोज झगड़ा। अरे तंग आ गया हूँ मैं। बाहर जाकर पैसे कमाऊं या घर में तुम्हारा झगड़ा शांत करूं? तू एक शर्त रख के यहाँ आई थी ना कि अपने माँ बाप से अलग रखूं मैं तुझे, तो एक शर्त मेरी भी सुन ले। जब तक मेरी माँ के पैरों में गिरकर तू माफी नहीं मांग लेती, तब तक तुझे लेने नहीं आऊंगा। ये मेरी शर्त है। तुझसे शादी करके पल पल मर रहा हूँ मैं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला था। पड़ी रहे वहीं पर। हेलो हेलो जीजा जी, ये सब क्या था? ये अपने घर पे झगड़ा करके आई है और किसी को बताया भी नहीं। ऊपर से जब से आई है मुझे नखरे दिखा रही है। मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, मैं अपने ससुराल में इतना काम करती हूँ। अब आई सच्चाई सामने। जब से आई है तब से मुझे ज्ञान दे रही है। मैं घर का काम ठीक से नहीं करती हूँ, मेरे मायके में कुछ नहीं है, हर बात पर मुझे नीचा दिखा रही है। और खुद देखो कैसे कर्म करके आई है अपने ससुराल में। अपनी सास को गालियां दी इसने, कितनी बदतमीज है। अरे मैं तो अब तक यही सोच रही थी, कोई बात नहीं, नंद है, बोलने दो जो बोल रही है। मुझे अपना रिश्ता साफ रखना चाहिए, पर ये इस लायक है ही नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी इसे नहीं सिखा सकती कि ये ऐसा गलत करे। इसने किसी को बताया ही नहीं है इन झगड़ों के बारे में। बेचारे जीजा जी कितने दुखी हो रहे थे। अब आने दो इसे बाहर निकल कर, मैं खिलाऊंगी इसे शाही पनीर। बदतमीज कहीं की। मजा आ गया नहाकर। भाभी खाना ले आओ। हाँ दीदी। बन गया खाना? अच्छे से बनाया है ना शाही पनीर, काजू बादाम डालकर? मैंने चटनी बनाई है दीदी। चटनी? हाँ चटनी। दिमाग ठीक तो है? मैं चटनी से खाना खाऊंगी? तेरे मायके में बनती होगी चटनी, यहाँ नहीं बनती है, आई समझ में? मेरे मायके के बारे में कुछ बोल नहीं दोगी अब?
वरना अच्छा नहीं होगा। अपने घर से झगड़ा करके यहाँ बैठी हुई है और मुझे ज्ञान दे रही है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अपनी सास को गाली देते हुए तुझे जरा भी झिझक नहीं लगी क्या? आपको कैसे पता? मुझे सब पता चल गया है। अभी जीजा जी का फोन उठाया था मैंने, उन्होंने जब बोला है ना, अभी तक मेरे कान गूंज रहे, इतने गुस्सा है वो। और आप यहाँ अपने घर में झगड़ा करके बैठी हो, आपको शर्म नहीं आती? जब से आई हो, जब से मुझे ज्ञान देने लग रही हो। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नंद है, थोड़ी बहुत दिनों के लिए आइए, कर देते हैं सेवा। कभी सोचा है ये बात इन्हें या मम्मी जी को पता चल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं भाभी, भैया को कुछ मत बताना। हाँ मुझे पता है, यही बोलोगी आप, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह रखा है, अगर तुझे राजी खुशी आना है तो तू महीने में 4 बार आ, पर अगर झगड़ा करके यहाँ पर आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैंने सब सुना था जब ये आपको फोन पर समझा रहे थे, पर मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मम्मी जी आपका इन सब में साथ देंगी। भाभी, माँ को और भैया को मत बताना प्लीज, वो लोग हैं ही ऐसे। बस करो दीदी, अब तो झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। वो बेचारे कितने परेशान हैं। आपने उनकी मम्मी से बदतमीजी की, अपनी सास से। अरे सास भी माँ के बराबर होती है। मैं तो मम्मी जी के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर अपनी भलाई चाहती हो ना, और चाहती हो कि किसी को ये बात पता ना चले, तो जाकर अपनी सास के पैरों में गिर जाओ, उनसे माफी मांग लो, यही ठीक रहेगा आपके लिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अपना मायका हमेशा के लिए खो दोगे आप। नहीं नहीं भाभी, आप किसी को मत बताना, मैं मांग लूंगी माफी मम्मी जी से और चली जाऊंगी अपनी ससुराल। हाँ, आपकी भलाई इसी में है। अगर यहाँ अच्छे से आओगी ना जीजा जी के साथ, तो आपकी खूब खातिरदारी होगी, और अगर झगड़ा करके आओगी ना, तो इस घर के दरवाजे बंद रहेंगे आपके लिए, ये बात याद रखना। अरे शादी के बाद सास अपनी बहू को अपनाती है, अपनी बेटी समझती है, तो बहू को भी तो उसे माँ समझना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? आपने अपनी सास से बदतमीजी की? आपके माँ समान है वो। सॉरी भाभी, मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी नहीं, अभी अपना बैग पैक करो और यहाँ से निकल लो, मम्मी जी के आने से पहले, वरना अच्छा नहीं होगा। पता है आपको अपने भैया का गुस्सा। हाँ भाभी, मैं अभी चली जाऊंगी। लगा लो बैग। बढ़िया ही मुझे ज्ञान देने। मैंने तो अच्छे तरीके से अपना घर संभाल रखा है, अपना संभाल ले जाकर। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अभी तक इसकी जबान नहीं निकलती थी मेरे सामने, आज देखो कैसे कैसे की तरह जबान चलाकर गई है। इनको भी ना अभी फोन करना था, पर अब क्या करूं मैं? फिर से वही जाना पड़ेगा, कोई रोज घर के काम, सुबह उठकर मम्मी जी। मैं तो तंग आ गई हूँ। सोचा था कुछ दिन यहाँ रहूंगी, अपने आप लेने आ जाएंगे। ये सब क्या हो गया? किसी और सारी बातें सुन ली, भैया को और मम्मी को बता दिया तो क्या होगा? माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी, और भैया का गुस्सा तो मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। क्या हुआ ये सब? क्या हुआ? चिपक गई क्या बेड से? नहीं, बस जा ही रही थी। जल्दी से अपना सामान पैक कर और निकल ले यहाँ से। जाकर अपनी सास से माफी मांग लेना, उनके पैरों में पड़ जाना, और अच्छे तरीके से अपना घर बसा ले। और जो काम इतने दिनों से मुझे सिखा रही थी ना कि मुझे कुछ नहीं आता, वो काम खुद सीख ले और जाकर अपना घर संभाल ले। मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं इतनी बदतमीजी करूंगी अपनी नंद से, पर तेरी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। बेचारे तेरे ससुराल वाले इतना दुखी कर रखा है उन्हें, जाकर माफी मांग ले सबसे। हाँ, अभी जाती हूँ। ठीक है, पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है भाभी। अपना घर संभाला नहीं जाता लोगों से, दूसरों को ज्ञान देते हैं। इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई। वो तो अच्छा हुआ मैंने फोन उठा लिया, वरना पता ही नहीं चलता गलती किसकी है। ये मम्मी जी से कुछ और कहती और बात कुछ और होती। आलसी कहीं की। अरे जब से आई तब से मेरे कान खा गई। मैं तो अपने घर में इतनी सेवा करती हूँ सास ससुर की, इतना काम करती हूँ, ये देखो इसके कारनामे। अच्छा हुआ जो चली गई। अरे हर बहू सोचकर तो यही आती है कि अपनी नंद को अपनी सहेली बनाकर रखेगी, पर ये जो नंद होती है ना, ये पता नहीं कौन से अकड़ में रहती है। भाभियों को तो कुछ समझती नहीं है। मम्मी जी तो ऐसी नहीं है, वो तो इन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाती। पर कोई बात नहीं, अब तो अकल ठिकाने आई गई होगी। या तो अपना घर संभाल लेगी या यहाँ से हाथ धो बैठेगी। अरे काम वाले का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? और तेरे बेटे की तबीयत ठीक तो है ना? अरे भाभी जी, मेरा बेटा तो एकदम ठीक है। आप लोग आ गए क्या घर पर? हैं? हम कहाँ गए थे? हम तो घर पर ही थे। अच्छा, पर दीदी जी ने बोला था आप लोग सब बाहर जा रहे हो घूमने, तो 1 हफ्ते के लिए काम करने मत आना। अच्छा, दीदी ने बोला था? हाँ भाभी जी, वरना आपको तो पता ही है मैं तो छुट्टी नहीं करती। चल कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, आ जा तू। ठीक है भाभी जी, आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, आ जा। इसके कारनामे तो देखो, काम वाले को खुद ने भगाया और वो भी झूठ बोलकर उसका बेटा बीमार है। ये भगवान, अपनी खुशी के लिए कुछ भी बोल सकती है ये। मुझे परेशान करने के लिए
इसने काम वाली को भगा दिया। पता नहीं इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे, पर अब ठीक है, अपनी ससुराल जाएगी ना, सबसे माफी मांगेगी तो इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब तो काम वाली भी आ जाएगी, अब मैं आराम से मार्केट जा सकती हूँ। मम्मी जी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आना है, आखिर उनकी एनिवर्सरी जो आ रही है। जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, मम्मी जी खुश हो जाएंगी अपना सरप्राइज गिफ्ट देखकर।